चलिए दोस्तों, हेलो, आप लोग कैसे दोस्तों? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, हम वो क्या आपके मतलब इंग्लिश ग्रामर के था, यानी इंग्लिश ग्रामर नाउन के बारे में मैंने आपको उसमें बताया था। और एक क्लास हमने आपके नाउन के बारे में बताया था और दूसरे क्लास में हमने उस नाउन से मतलब रिलेटेड 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से मैंने दोस्तों आपको बोला था कि अब लगातार अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगातार क्लासेस लगातार आते रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी बीच में मतलब बहुत से बच्चों ने मतलब जब हमको बोला कि नहीं सर अब थोड़ा सा बीच में क्लास 12 के हिस्ट्री के क्लास भी हम सबको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलिए दोस्तों मतलब कोई बात नहीं, कि चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी लगातार अगर अंग्रेजी क्लास चलेगा तो आप सब हो सकता थोड़ा सा बोर हो जाए। इसलिए हमने क्या सोचा कि चलिए बीच में एक आध क्लास इस तरह से भी एक्स्ट्रा भी आते रहेंगे। देखिए तो हमने किस तरह से सोचा कि दोस्तों आज हम आज आपकी हिस्ट्री पर आ रही है। आज हिस्ट्री का क्लास हम ले रहे हैं, क्लास 12 के VBA हिस्ट्री, जो कि किसी चैप्टर से लिया गया है। जितने हो सकते उतने पॉसिबल इसमें है। और फिर कल क्या बनाए, कल जो एक और वीडियो आएगा उसमें हम क्या बनाएंगे, फिर उसमें इंग्लिश ग्रामर को हम इंक्लूड कर लेंगे, जो अगला चैप्टर होगा उसके बारे में पढ़ाएंगे। फिर उसके अगला दिन जो क्या होगा दोस्तों, उससे रिलेटेड हो सके तो हम टेस्ट ले लेंगे। अदरवाइज़ दोस्तों क्लास 10th का मतलब किसी चैप्टर के बारे में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा कि एक दिन ग्रामर, एक दिन क्लास 12, एक दिन क्लास 10, इस तरह से लगातार चलता रहेंगे क्लास, ठीक है। तो चलिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पेपर हम देख सकते हैं कि क्या नाम है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके क्या नाम है। तो यहाँ पर जो दोस्तों चैप्टर का अगर आप नाम देखें तो इसका चैप्टर का क्या नाम है। तो यहाँ पर चैप्टर का दोस्तों अगर आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, यहाँ पर चैप्टर का यहाँ पर नाम अगर आप बढ़िया ढंग से अगर आपको दिख रहा होगा तो वो है, एक मिनट, यहाँ पर दिख रहा है कि मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, ठीक है। देखिए दोस्तों ये दूसरा चैप्टर है हमारा, ठीक है। ये हमारा कौन सा चैप्टर है, हमारा एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, ठीक है। और ये मौर्य काल से संबंधित है, तो दूसरा चैप्टर है। अब इस दूसरा चैप्टर में जितने मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, जितने मतलब लगभग हमने 70 प्लस इसमें से यानी VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने निकाला, 70 से 80 प्लस लगभग जितने निकल सकते हैं उनको मतलब हमने निकाल दिया, ताकि अब बिहार बोर्ड मतलब अगर चैप्टर 2 से हिस्ट्री क्लास चैप्टर 2 से अगर कहीं से भी क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो आप मतलब ऐसे भी एक मतलब कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, आपसे मतलब सब बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ, इसलिए ये क्लास 12 हिस्ट्री के ये बहुत ही VBA क्वेश्चन है। जितने मतलब क्लास मतलब कि दूसरे चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव निकल सकता था मैंने उन सब को इसमें कलेक्ट कर लिया दोस्तों। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए बिना समय को गवाते हुए आज के क्लास को करते शुरू। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन देखना है हम सबको, ठीक है। तो फटाफट हम करते चलिए क्लास को शुरू, ठीक है दोस्तों। तो आप सब देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, ठीक है दोस्तों। चलिए तो कोई बात नहीं, ऐसा आप देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, क्षेमेंद्र। तो चलिए दोस्तों सबको बताइए कि इसमें क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, क्षेमेंद्र की रचना। तो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका क्षेमेंद्र की रचना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, मुद्रा शास्त्र होगा, अर्थशास्त्र या वृहत एवं मंजरी। तो देखिए वृहत तथा मंजरी बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट रहेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। और अगर इसमें हम क्या करें दोस्तों, देखिए अगर आपको जब क्वेश्चन बता रहा है, अगर आपको याद नहीं है तो आप कुछ क्वेश्चन को याद करते रहिए फटाफट। और अगर क्वेश्चन आपको पहले से याद है तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन याद नहीं तो याद करते रहिए। लेकिन फटाफट हम क्या करते आगे बढ़ते, नहीं तो बहुत लेट लग जाएगा, इसमें हमसे बहुत समय लग जाएगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है, इंडिका किसकी रचना है दोस्तों, इंडिका किसकी रचना है आपको पता होगा, इंडिया किसकी रचना है। तो ये बहुत ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों को पता होना चाहिए। इंडिका जो मेगास्थनीज की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। तो हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे, अगर आपको पता है तो जवाब कमेंट नहीं कर सकते पहले से ही, अदरवाइज आपको पता नहीं है तो आप इसको जवाब आप देख सकते हैं। क्या मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर बोला जाए तो उनको महापीलुपति ने, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से महिला संत कौन थी। तो देखिए निम्न में से महिला संत जो थी जो दोस्तों इसका बिल्कुल मीरा भी थी, ठीक है, बिल्कुल अंडाल भी थी,
कराईकल भी थी, इनमें सभी बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। धम्मी की शुरुआत किसने की? ये क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब मेरे साथ आपको पता भी होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। ऐसे भी धम्मी की शुरुआत किसने की देख सकते हो, इसका मतलब डेट भी मैंने लिख दिया किसके साथ इसको पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों जो धम्मी की शुरुआत जो की है दोस्तों, इसने बिल्कुल अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है देखते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? क्वेश्चन काफ़ी भी है और ये क्वेश्चन मेरे साथ आपको पता भी होगा। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? हिटलर से की जाती है, नेपोलियन से की जाती है, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी से। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब आपको मेरे साथ पता होगा, ठीक है। 2021 में पूछा गया था उसको। इसके आप कमेंट में कीजिए, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर क्वेश्चन मुझको इसका आंसर पता नहीं, आप इसका बता दी तो मैं कमेंट में इसका जवाब प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट, लेकिन आप भी कुछ कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन का हम बात करें, यहाँ पर चलिए क्या है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन का VBA है दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन का VBA है, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य से। इस सब क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर से, बहुत ही VBA क्वेश्चन है दोस्तों। आप अभी कसम खा लीजिएगा, आप सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कितनी VBA क्वेश्चन दोस्तों इसमें, अगर आप अभी याद नहीं करते दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए याद कर लीजिएगा जितना हो सके, ठीक है दोस्तों, उतना आपके लिए बढ़िया होगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसमें क्या बोला जाए दोस्तों कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त की मृत्यु बिल्कुल श्रवणबेलगोला में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन कर बढ़ते जाते हैं, बहुत क्वेश्चन हमको देखना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रुक नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। फटाफट चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाए देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों जैन धर्म को मानते थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। फटाफट आप याद करते रहिए फटाफट क्वेश्चन को, और वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए, ये हमारा दूसरा सेट है, कोई बात नहीं, फिर देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा को पता होना चाहिए कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा पर बिल्कुल बृहदर्थ थे। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो बिल्कुल लवणाध्यक्ष होना चाहिए इसका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होना चाहिए। फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पर देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बिल्कुल इसका दोस्तों पाटलिपुत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक फटाफट। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य था दोस्तों आपका उड़ीसा में स्थित, आपको पता होना चाहिए। काफ़ी VBA क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट VBA होता है, ठीक है। देखिए हमें पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये जितने भी क्वेश्चन निकल सकते थे चैप्टर 2 से, मतलब जो मौर्य काल से संबंधित जो है, इस काल से जितने भी मतलब क्वेश्चन निकल सकते थे, मैंने इसमें मतलब सब क्वेश्चन को मैंने निकालने का प्रयास किया, ठीक है। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, सब क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आंसर आप बिहार बोर्ड मतलब परीक्षा में छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, ठीक है। आप मतलब क्या के लिए सब क्वेश्चन को भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। बात के लिए मत छोड़िएगा इसको, ठीक है। फटाफट चलिए, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चाहिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 4 ऑप्शन अगर इसमें दिया हुआ है, सबको अगर हम एक एक करके बोलते तो थोड़ा इसमें समय और लग सकता है, ठीक है। इसलिए जो सटीक आंसर है डायरेक्ट हम उसका बोल देता है, ठीक है। इसलिए उतना घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फटाफट चलेगा क्वेश्चन क्या बोला जा कि मौर्य काल में ब्राह्यदेय क्या था? तो मौर्य काल में बिल्कुल दोस्तों ब्राह्यदेय जो था, ब्राह्यदेय ये क्या था दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर भूमि दानन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चले फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अशोक का व्यक्तित्व धर्म क्या था? तो आपको पता होगा, तो काफ़ी VBA क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी मतलब अशोक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है। तो अशोक का कौन सा धर्म था? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, देखते हैं आप लोगों का मतलब कितना सही आता है। चले फटाफट अगले क्वेश्चन का मरते हैं फटाफट, आप इसका जवाब कमेंट में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कुछ छूट पड़ा, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? ये क्वेश्चन काफ़ी VBA क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कहाँ भेजा था। बिल्कुल सिंगलद्वीप एवं श्रीलंका में भेजा था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अशोक किस वंश का शासक था? दिस क्वेश्चन कितना VBA है ये आपको
यहाँ पर जो लिखा हुआ डेट है इससे पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन कितना वीवीआई है, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट में कीजिए, आपको पता होना चाहिए इतना। अगर इस क्वेश्चन का अगर जवाब आपको पता नहीं है तो आप मतलब पता नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, कमेंट के जवाब में देखते हैं आप लोगों का कितना सही होता है, ठीक है। फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 देखिए क्या कि अशोक किस वंश का था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 20 जो है थोड़ा सा देखते हैं इसमें कुछ। हाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 20, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। तो को पता होना चाहिए दोस्तों कि अशोक जो है उपगुप्त नामक उसी मतलब भिक्षु के समर्थन में आकर मतलब ये बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चले फटाफट, चले 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कोई बात नहीं, उपगुप्त बिल्कुल इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए राजगिरी की नगर वधु का क्या नाम था, राजगिरी के नगर वधु का क्या नाम था दोस्तों, तो बिल्कुल शालवती, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर पढ़ते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन को भी मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। फटाफट आप सिर्फ वीडियो को फटाफट देखते रहिए, अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना दोस्तों हम फास्टली आपको बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो में एक ही क्वेश्चन में बहुत आपका समय ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वीडियो को हम ऑलरेडी फास्टली आपको बता रहे हैं कि जितना हो सके जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन के हमको बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 22 क्या होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, किसने लिखा है वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। ये किसने बोला था, ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है। एग्जाम में आया तो इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ठीक है। बिल्कुल कौटिल्य ने बोला था, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी। चलिए फटाफट आपको पता है दोस्तों, संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खाक मजा है जीने में, संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं कि खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। उसी प्रकार से दोस्तों बिल्कुल तैयारी करते रहिए। और चलिए फटाफट अगर दोस्तों अगर आप लोगों का कमेंट आए कि मतलब और भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैं प्रयास करूँगा थोड़ा सा मतलब जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बोलेंगे उसके बारे में मैं वीडियो बनाने का बहुत ही कोशिश करूँगा, बहुत प्रयास करूँगा उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा कमेंट कीजिए ताकि हम भी मतलब कुछ पता चले कि आप सबका कौन सा विषय थोड़ा सा कमजोर है, वीक है, उसके बारे में। किसी ने मतलब बोला था कि इंग्लिश का, इसलिए हम इंग्लिश का लगातार कुछ दिन तक हम बनाने का सोच रहे थे। आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ा सा टफ चीज़ है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा एक दिन बताएंगे, उसके बाद किसी दूसरा टारगेट कोई दूसरा विषय होगा, उसके बाद फिर से इंग्लिश, मतलब लगातार क्लास उसका भी होगा। चलिए फटाफट बिना समय के बाद वाला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी। क्या बोला जा रहा है दोस्तों उसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी, कलिंग की राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। क्या बोला, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कौन थी, तक्षशिला थी, उज्जैनी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग की राजधानी थी बिल्कुल तौशाली थी, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर्यभट्ट क्या वासी था, आर्यभट्ट आपको पता होना चाहिए, अगर आप बिहार में रहते तो आपको पता होना चाहिए कि आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था, बिल्कुल पटना का रहने वाला था, आपको तो पता होना चाहिए, काफ़ी जी क्वेश्चन है। चलिए फटाफट द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, बिल्कुल ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लौहयुगीन नगर कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। अभी इसको याद कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो बहुत दोस्तों बहुत जल्दी क्वेश्चन नंबर 26 को आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी हम क्वेश्चन को समाप्त करने की कोशिश करें, ठीक है। ये हमारा लक्ष्य होगा। चलिए फटाफट भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, तो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे आ गए थे, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा, तो आपको मैंने बताया इसमें कि भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है, ठीक है। तो ज्ञात अभिलेख कौन सा है भारत का, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका वोगजा कोई का अभिलेख, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाए, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन होता ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखते फिर एक बार फिर से देख रहा था। मेगास्थनीज की यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस उस शासक के राजदूत के काल में मतलब क्या था, पाटलिपुत्र में भेजा गया था मेगास्थनीज को सेल्यूकस का समय, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए हाँ, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखिए कलिंग युद्ध का वर्णन जो किया गया 13वें शिलालेख में किया गया है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाए, ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इजी भी क्वेश्चन था, आपको ऐसे भी मेरे हिसाब से आपको पता था पहले से, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था, तो चीनी यात्री किसके काल में भारत आया था, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी आपको पता होगा। चलिए आपको पता तो बहुत बढ़िया बात है, अगर मतलब बहुत से बच्चों को पता नहीं भी हो सकता, ठीक है, इसको बता देते तो उसको हम कि चीनी यात्री जो फायान
चीनी यात्री फाह्यान किस शासक के काल में भारत आया था? तो बिल्कुल विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए मेरे देखते हैं यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते क्या बोला जा रहा है। चलिए मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके मतलब दरबार में आता है? भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अभी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन भी है। देखिए जितने भी ऐसे क्वेश्चन है सब तो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन ही है, लेकिन ठीक है फिर भी एक भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल मेगास्थनीज किसके शासक के दरबार में आया था? किस शासक के दरबार में? बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ठीक है, जैसे इसमें तो जैसे कुछ डेट नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों किस सती प्रथा का उल्लेख मिलता है किसमें? तो बिल्कुल इसमें एडन में मिलता है ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन है? बाणभट्ट में किसकी रचना दोस्तों? बिल्कुल इसका सही आंसर की अगर बात करें तो बिल्कुल हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया? तो बिल्कुल यहाँ पर गुप्त संवत जो है दोस्तों, और इसका सही आंसर की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 से 20 तक के, ठीक है। इसका सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इसमें क्या बोला गया कि पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना इसमें से किसने की? आर्यभट्ट ने की, वराहमिहिर, कालिदास या फिर विष्णु शर्मा, किसने की? इसका सही जवाब आप क्या हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों आपका विष्णु शर्मा ने किया ना। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए राइट, विष्णु शर्मा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, फटाफट। चलिए कहाँ तक बताया था? शायद इसको बता देते पंचतंत्र की रचना किसने की, बता देते उसको। हाँ इसको साथ बताए थे, हाँ विष्णु शर्मा, बिल्कुल विष्णु शर्मा ने इसको किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसको भी शायद बताया था हमने आपको। नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे इसका संस्थापक? तो इसका होना चाहिए बिल्कुल कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होना चाहिए। फटाफट चलिए। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता था? ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय इतिहास कौन सा काल स्वर्णकाल कहलाता है? बिल्कुल गुप्त काल कहलाता है, ठीक है। आपने पढ़े होंगे किताब में, नहीं पढ़े हो तो याद कर लीजिए पर, ठीक है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। फटाफट अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभागों का उल्लेख है? तो आपको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। तो बिल्कुल 8 प्रकार के विभाग इसमें वर्णन है। चलिए फटाफट हम जितने भी क्वेश्चन है, ताकि आपका बिना समय गवाते हुए फटाफट जितने क्वेश्चन होते हैं, देखिए ऐसे भी ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि उनकी जब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी हो जाए, तो उसके लिए बेटर है। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि दोस्तों आपको कम समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाए। चलिए फटाफट यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? देखिए तो अर्थशास्त्र की रचना अगर हम बात करें दोस्तों, इसके एग्जैक्ट तो डेट हो जाएगा बिल्कुल लगभग 4वीं शताब्दी में हुई थी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होना चाहिए। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे नालंदा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय के जिनमें छात्र थे यानी चीन के रहने वाला थे वेनसांग, यही थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर इसमें 40 में किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, काफ़ी जी क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इसको देखा गया तो समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट, समय थोड़ा सा कम है, ठीक है। फटाफट उत्तरी पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि, अरामी की लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं थे। बिल्कुल इसका खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? आपको पता होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन भी है। तो अशोक अभी तक लगभग कितने 44 प्राप्त हुए अभिलेख। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जितना जल्दी हो सके, ठीक है, बोले आपको जितना जल्दी हो सके उतना फटाफट क्वेश्चन को कर देता। तब तक अगर आप तक अभी तक वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक नहीं, अगर आप अभी तक नहीं किया तो सभी कर दिया लाइक वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गया तो कभी अभी चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए फटाफट अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ
तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ब्रिटेन में नहीं हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तो क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो जीवक ने वैद्य की शिक्षा बिल्कुल तक्षशिला से पाई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल राइट। फटाफट चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखिए, बहुत से बच्चों का ये भी सवाल था कि सर आप ज़्यादा जल्दी जल्दी आप बोलते हैं, जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप ही लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि देखिए इसमें हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बोलने से क्या हो कि आपका मतलब, देखिए हम अपना फ़ायदा नहीं सोचते कि हम ऐसा नहीं कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग कर दे, ज़्यादा व्यूवर्स हो, इसमें वॉच टाइम ज़्यादा बढ़े, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी मतलब जल्दी हो सके, मुझे उससे मतलब है, ठीक है। इसलिए आप मतलब थोड़ा सा क्या कीजिए, मतलब ऑलरेडी हम वीडियो को क्या थोड़ा सा हम फास्टली आपको बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए फटाफट, जीवक कहाँ का रहने वाला था, इसका जवाब बताइए। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जीवक जो था, जीवक बिल्कुल पर तक्षशिला का रहने वाला था, बनारस, पाटलिपुत्र, फिर राजगिरी। तो जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो इसका क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर बिल्कुल, चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो जीवक जो था दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कि राजगिरी का रहने वाला था ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी राइट है। चलिए फटाफट, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों को, जीवक जो था क्या था, एक वैद्य के रूप में थे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। ये क्वेश्चन काफी भी है, बहुत बार पूछा गया बिहार में, ठीक है। तो अभी याद करते रहे फटाफट। चलिए अब अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो बिल्कुल अंगराज जो है दोस्तों इसका बिल्कुल होना चाहिए, किस राज्य में स्थित है? भागलपुर में स्थित, ठीक है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 48, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? बिंबिसार, तो बिंबिसार का संबंध किससे था? बिंबिसार नंदवंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश? तो बिंबिसार का संबंध था बिल्कुल इसका सही आंसर हर्यक वंश से संबंध था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन, जरासंध, जरासंध का संबंध जो था, जरासंध, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का संबंध जो था, जरासंध, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ देर बाद कुछ बच्चे आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन के ऊपर, जरासंध का संबंध किस वंश से था? बिल्कुल जरासंध का संबंध था जो दोस्तों इसका बिल्कुल वृहद वंश था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई बात नहीं, बीच में कुछ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इसमें एडिटिंग में कुछ हो सकता है गड़बड़ी, बीच में कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा मिस होगा, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट जो क्वेश्चन इसको देखते हैं कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो बिल्कुल यहाँ पर हर्यक वंश जो था बिल्कुल सबसे प्राचीनतम यही था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, उदयन ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी दोस्तों? तो बिल्कुल गंगा, सोन और पुनपुन में सभी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए राइट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रथमुसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? किसमें किया गया था? इस बिल्कुल मगध में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट। चलिए अगले क्वेश्चन, ताम्रलिप्त बंदरगाह अवस्थित था? तो ताम्रलिप्त बंदरगाह का अवस्थित था, काफ़ी ये क्वेश्चन है, बंगाल में स्थित है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन काफ़ी भी क्वेश्चन देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन काफ़ी इजी भी आपको पता होगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना बिल्कुल हरिसेन ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तो बिल्कुल तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी जो है हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पर प्राचीन भारत में ओदनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो प्राचीन भारत में ओदनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल मगध में। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है बिल्कुल हो जाएगा इसका राइट। ऑप्शन नंबर ए मगध में। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो शक संवत की शुरुआत जो दोस्तों बिल्कुल 78 ईसा पूर्व से मानी जाती है ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु क्या थी? तो विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु थी इसमें तांबा था ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन थी? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि जो दोस्तों बिल्कुल ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए फटाफट जितने क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन मिसप्रिंट कुछ हुए, कोई बात नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से है? तो प्रयाग प्रशस्ति
ये थोड़ा सा कुछ डाउट है, चलिए इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर देख सकते ठीक ढंग से लिखा गया कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त वंश से है। तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस, प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध बिल्कुल समुद्रगुप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि रुद्रदमन ने कराई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन में अशोक किस वंश का राजा था। काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन, आपको इसका जवाब कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोगों का कितना सही होता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब भी यही तो है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका जवाब कमेंट में कीजिए, दोनों क्वेश्चन का लगातार आप जवाब कमेंट में कीजिए, देखते हैं आप लोगों को कितना सही होता है। अगले नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई। तो कलिंग की लड़ाई आपको पता होना चाहिए कि 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। ऑप्शन में बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसमें मुद्रा राक्षस किसकी रचना। मुद्रा राक्षस, तो बिल्कुल ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल विशाख दत्त का होना चाहिए। फटाफट 78 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। वेद कितने हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी तो है ही और काफ़ी इजी भी है। तो वेद वेद कितने हैं, इसका जवाब कमेंट में कीजिए, देखते हैं आपका कितना सही होता है। कुछ आसान क्वेश्चन है। कनिष्क राज्य कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब भी है और इजी भी है। कनिष्क राज्य बिल्कुल 78 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल बी हो जाएगा राइट। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि मालविकानी मित्र किसकी रचना है। तो बिल्कुल ये जो था कालिदास की रचना है ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ये फटाफट। चलिए यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों आपका होना चाहिए। प्रयाग प्रशस्ति आपका यानी ब्राह्मी लिपि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। धाम महामात्र को किसने नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट कीजिए जवाब, देखते हैं आपका कितना सही होता है। और नहीं होता तो कमेंट कर दिएगा। आपको नहीं आ रहा है, मैं आपको इसका जवाब कमेंट में प्रिंट कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट यही है, देखते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। जीवक वैद्य, तो बिल्कुल काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हर एक वंश सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए दोस्तों आपके आज के लिए बस इतना ही। आशा करते वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए छोड़े उसका जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिए। हम देखेंगे आप में से कितने लोगों का क्वेश्चन का आंसर पहले से याद था। तो चलिए इसके साथ मिलता है आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए